अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को बखैर व आफियत। नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं जो कि आपके लिए लेके आए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 125 किलोमीटर तवील गोल्ड माइन दरियाफ्त हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सऊदी अरेबिया की मईशत के लिए बड़े गेम चेंजिंग होगा, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया की मईशत के हवाले से डिपेंडेंसी दो चीज़ों पर होती थी, एक तो टूरिज़्म और दूसरा ऑयल। लेकिन आने वाले दिनों में अब गोल्ड भी गेम चेंजिंग साबित होने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर। एक तो ये, और दूसरा अकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। जितने भी अकामा होल्डर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और उनके डिपेंडेंट्स जितने भी उनके साथ मौजूद हैं, अब वो भी वर्क परमिट हासिल करके सऊदी अरेबिया के अंदर काम कर सकते हैं। और तीसरी खबर जो हम आपके लिए लेके आए हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मदीना में अब आने वाले 5 सालों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा किसी भी बिल्डिंग का। ये किंग सलमान की जानब से हदायत जारी की गई हैं और इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो बारी बारी तीनों खबरों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया के अंदर गोल्ड माइन दरियाफ्त हुई है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गोल्ड माइन जो है ये मदीनातुल मुनव्वरा के इलाका है जिसका नाम अबा अल राहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे 125 किलोमीटर तवील गोल्ड माइन दरियाफ्त हुई है। अब इस गोल्ड माइन के हवाले से मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी गोल्ड माइन के हवाले से नहीं होगी इस माइन के अंदर, बल्कि दूसरे मिनरल्स और दूसरे मादनियात है वो भी यहाँ से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि तांबा भी यहाँ से मिलेगा और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे जो कि इसके साथ ही एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। जदीद दौर के अंदर वही मुल्क दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है ख़ास तौर पे बर्तरी लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर तेज़ होगा। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो ये मादनियात टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनमें तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जितने इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ गोल्ड इट्सेल्फ एक बहुत अहम कह लें कि मादनियात के अंदर इसका शुमार होता है। गोल्ड जिस भी मुल्क के अंदर गोल्ड रिजर्व ज़्यादा होते हैं वो दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की मईशत को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। अब इससे पहले सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी दो चीज़ों पे होती थी मईशत के हवाले से, एक तो टूरिज़्म के अंदर मुसलमान ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद होते थे। आपको पता है कि उनकी मक्का और मदीना के साथ रग़बत बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाखों की तादाद में हर महीने लोग वहाँ पे जाते हैं जो कि उम्रा की सआदत हासिल करते हैं, उम्रा परफॉर्म करते हैं। और फिर हज के दिनों में भी आपने देखा होगा 1 लाख से 1.5 लाख का कोटा जो है वो रखा जाता है मुख्तलिफ मुल्कों का, जिसमें जितने भी हाजी वहाँ पे आते हैं वहाँ पे आके हज परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे वीज़ा फ़ी भी पे करते हैं। फिर सऊदी एयरलाइन इनकी अपनी है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पे जितनी स्पेंडिंग करते हैं, खाने के लिहाज से हो, शॉपिंग के लिहाज से हो या दीगर लवाजमात हों, तो वो तमाम की तमाम सऊदीया की मैशियत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर दूसरी जानब देखें तो ऑयल, अरामको इनकी कंपनी है और कहा जाता था कि गुज़श्ता सालों के अंदर जितनी प्रॉफिट रेशियो इस कंपनी ने कमाई, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी भी रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किंग सलमान की जानिब से बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है जो गोल्ड माइन अब दरियाफ्त हुई है। अब आने वाले दिनों के अंदर ये दफ़ाई ताउन को भी बढ़ाएगी। अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहदा हुआ है, सबको पता है कि ये मुआहदा दफ़ाई लिहाज से हुआ है। अब अगर सऊदीया की मईशत मजबूत होती है तो वो अपना दफ़ाई बजट भी बढ़ाएगी। दफ़ाई बजट बनाने से कौन कौन से ऐसे नए इक्विपमेंट्स होंगे जो कि सऊदी अरेबिया लेके अपने पास आएगी, पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ऑयल डिपेंडेंसी से सऊदी अरेबिया एक अरसे से निकलना चाह रहा था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑयल जो होता है वो एक ऐसी एनर्जी सोर्स होता है जो कि रीन्यूएबल नहीं होता। एक बार उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद उसको ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इनको पता था कि इनके पास जो क्रूड ऑयल के रिज़र्व्स हैं वो दुनिया में जितने मर्जी चलते जाएं, चाहे नस्ल दर नस्ल चलें, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जबकि क्रूड ऑयल्स के रिज़र्व्स जो हैं इनके पास ख़त्म हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? तब मईशत किस तरह से संभालेंगे? तब अपने मुल्क को किस तरह से फीड करेंगे? तो ये तमाम तर सोचें थी जिनको मद्देनज़र रखते हुए किंग सलमान की जानब से नियोम सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया था विजन 2030 के तहत। अब ये विजन 2030 और नियोम सिटी क्या है इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं। सऊदी अरेबिया के अंदर इस चीज़ का तहिया किया गया है कि 2030 के अंदर इसको एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ऐसा मुल्क बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनली टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी, जिसके लिए नियोम सिटी का ऐलान किया गया। नियोम सिटी एक ऐसी सिटी होगी जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर तकरीबन 70 किलोमीटर से लंबी एक शहर बनाया जाएगा जो कि रेडियस के लिहाज से फैलेगा नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में फैलेगा। और कहा जा रहा था कि ये शहर सऊदी अरेबिया में बनाने के बाद
इसके अंदर एक ऐसी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया जाएगा जिसमें बड़े से बड़े होटल्स, अच्छी से अच्छी फूड चेन्स दुनिया भर की, और ऐसा ट्रेन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें मुतारफ़ करवाया जाएगा कि अगर कोई शख्स टूरिस्ट इसको देखने के लिए आता है तो वो हफ्तों इस शहर को घूमता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की रौनक उसे वहाँ से निकलने नहीं देगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो किंग सलमान की जानिब से नियोम सिटी बनाने का ऐलान किया गया। अगर इसके बरक्स हम दुबई को देखें तो आपने देखा होगा दुबई के पास भी ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे, उनको भी पता था ये ऑयल रिजर्व्स कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको अपने मुल्क के अंदर लेके आए, और आज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अगर किसी को कहा जाता है तो वो दुबई को कहा जाता है। हर शख्स वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसकी वजह है कि वो फील करता है उसकी इन्वेस्टमेंट उस मुल्क के अंदर सेव है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किंग सलमान की जानिब से भी ये फैसला किया गया था कि नियोम सिटी बनाई जाएगी ताकि डिपेंडेंसी जितनी भी हो सके हम टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के बाद उस पर शिफ्ट करें अपनी मैशियत को, क्योंकि क्रूड ऑयल के रिजर्व जो हैं वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये सिस्टम चल रहा था, विजन 2030 पे काम हो रहा था, नियोम सिटी पे काम हो रहा था, दफाई बजट को बढ़ाने के हवाले से काम हो रहा था, लेकिन साथ ही 125 किलोमीटर गोल्ड माइन जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर दरियाफ्त हुई, जिसके बाद वहाँ के लोगों के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा। गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहिदा हुआ है, इसके तहत मक्का और मदीना हरमैन शरीफ की जितने भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो पाकिस्तान के सुपुर्द होते हैं, और पाकिस्तान जो है इस चीज़ का बेड़ा उठाता है कि अब सऊदीया की दफ़ाई लिहाज से हिफाजत वो करेगा। अब सऊदीया के पास जितने भी रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी और रॉयल आर्मी के पास इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादातर अमेरिकन हैं या फिर यूरोपियंस हैं। उन्होंने मगरबी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्हिसार किया है, मशरकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका इन्हिसार कम है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वारफेयर के लिहाज से, दफ़ाई तावन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा चाइना पे है, और इन दोनों का मुआहिदा होने के बाद मगरबी टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी अरेबिया के पास है, जिसे मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन इस पाकिस्तान को भी फीड किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सजेस्ट करेगा कि अगर आपने अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है तो उसके लिए फ़लाँ इक्विपमेंट्स उनको चाहिए होगा। कोई मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम अगर वो बता देते हैं, जैसे S-400 है या चाइना का मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम है, तो उनकी जानिब से जो बताया जाएगा मनोअन सऊदी अरेबिया की जानिब से उन दफ़ाई बजट में से उन चीज़ों को लाने के लिए पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो चाइना फिर जो है वो इस चीज़ में खातिर ख्वाह किरदार अदा करेगा, और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अपने इक्विपमेंट्स चाइना से ज़्यादा मंगवा के वो टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल की जाए। इसके अलावा JF-17 थंडर पाकिस्तान अपने तैयारे तैयार कर रहा है, जो कि 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, और 5th जनरेशन की अगर बात करें J-20 तैयारा और J-35 तैयारा चाइना की तरफ से लेने के बारे में पाकिस्तान बाज़-औक़ात बात तो करता है, लेकिन उनकी क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, तो अगर इसी किस्म की स्पोर्ट जो है दफ़ाई स्पोर्ट अगर सऊदी अरेबिया की जानिब से पाकिस्तान को मिलती है तो मेरा ख्याल है नए तैयारे भी परचेज़ किए जाएंगे, कुछ ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को भी लाया जाएगा जो कि दीगर मिसाइल जो कि इन मुल्कों के ऊपर अगर हमला करते हैं उनको इंटरसेप्ट करने की भी ताकत रखेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सऊदी अरेबिया है उसके लिए खुशखबरी नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान को का खातिर खा दफ़ाई लिहाज से भी फ़ायदा होगा, और मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान की मैशियत को स्ट्रेंथन करने के लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से भी की जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। अगला जो हमने आपसे गुफ्तगू की थी कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी इकामा होल्डर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। उनके लिए क्या खुशखबरी है कि इससे पहले, जो कि आज से इस फैसले से पहले सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता था कि जितने भी इकामा होल्डर्स हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को सऊदी अरेबिया में बुला तो सकते हैं, लेकिन उनको वर्क परमिट वहाँ पे नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से वहाँ पे काम करने वाला शख्स जिसकी कह लें कि 5,000 के करीब सऊदी रियाल के करीब उसकी अगर इनकम होगी, वो अपने डिपेंडेंट्स को बुलाता है तो उसको फी डिपेंडेंट यानी 4 पर्सन उसकी फैमिली के हैं तो 4 पर्सनस को वहाँ पे रखने के लिए 400 रियाल सऊदी गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था। तो जो वो कमाई करता था उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर्स घर के हवाले से आते थे वो भी उसे देखने पड़ते थे, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया
गया है कि जितने भी डिपेंडेंट्स वहाँ पे आएंगे उनको अकामा होल्डर स्पॉन्सर भी कर सकता है, और स्पॉन्सर करने के बाद उनको वर्क परमिट भी लेके दिया जा सकता है। अगर वो वर्क परमिट लेके अपनी मिसिस को, अपने बच्चों को, या फिर उसका बहन भाई या वालदैन वहाँ पे मौजूद हो, उनको वर्क परमिट लेके देता है, तो वो भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अकामा होल्डर्स ना सिर्फ पाकिस्तानी अकामा होल्डर्स बल्कि दुनिया भर से जितने भी अकामा होल्डर्स सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है और वो खुशी से इस वक्त निहाल हैं। क्योंकि एक शख्स जो कि 5,000 रियाल महीने का कमाता है, अब उसके घर के 4 मेंबर भी बकाया होंगे, उनकी 3-3 हज़ार रियाल भी उनकी अगर महीने की इनकम हो, तो आप सोच सकते हैं कि 12 से 15,000 रियाल तक उनकी जो मंथली इनकम है एक घर की पहुंच सकती है। कहाँ पे 5,000 रियाल और कहाँ पे 15,000 रियाल। तो उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगा, उनकी रहने के लिए आसाइशें भी बढ़ेगी और दीगर भी मसाइल जो उनकी होते हैं वो भी घर के कम हो सकेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो सऊदी पीपल हैं, लोकल्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी बैकलैश का सामना सऊदी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अकामा होल्डर अगर स्पॉन्सर करता है अपने किसी डिपेंडेंट को कि वो वहाँ पे वर्क परमिट लेके काम कर सके, तो वर्क परमिट की 9,000 रियाल से कुछ ज़्यादा फीस है जो कि गवर्नमेंट को अदा करनी पड़ती है। अलबत्ता वो जो 400 रियाल इसको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को अपने डिपेंडेंट को रखने के लिए, उसके साथ मज़ीद 9,000 से ज़ायद रियाल जो है वो देने पड़ेंगे वर्क परमिट लेने के लिए, या फिर उन 400 रियाल जो कि डिपेंडेंट्स को रखने के दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, उसकी माफ़ी मिल जाएगी। इसके हवाले से अभी किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई। आने वाले दिनों में मज़ीद वो क्लैरिफिकेशन आएगी तो उससे भी मज़ीद चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सकेगी। अलबत्ता जो जितने भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, गैर मुल्की आके रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हों या फिर दीगर मुल्कों के हों, उनकी जानिब से इस फैसले को बड़ा अच्छा सराहा जा रहा है और एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कम वक्त के अंदर वो अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जनाब। सऊदी किंग सलमान की जानिब से एक और चीज़ का फैसला किया गया है कि मक्का मदीना के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स जो कि रेंट के ऊपर हैं, दुकानें हों, शॉप्स हों या फिर दीगर बिल्डिंग पूरी की पूरी हो, या कोई भी चीज़ जो कि रेंट के ऊपर मौजूद है, कोई भी बिल्डिंग, तो उनके लिए ये फैसला किया गया है कि आने वाले 5 सालों तक किसी भी बिल्डिंग का रेंट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाके आप किसी चीज़ को रेंट पे हासिल किसी बिल्डिंग को करते हैं तो उसके बाद 1 साल के बाद उसका 10% या 15% या वहाँ पे जो भी मुकामी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे होते हैं उसके मुताबिक किराया बढ़ना होता है। लेकिन किंग सलमान की जानिब से इस चीज़ का फ़ैसला किया गया है कि आने वाले 5 सालों तक सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मदीना में किसी भी बिल्डिंग का किराया जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। जिसके बाद जितने भी गैर मुल्की ख़ास तौर पे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि दुकानों के किराए पे कर रहे हैं, कुछ ने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, कुछ ने सेल परचेज़ के लिए कोई अबाए की शॉप बनाई है, कोई परफ्यूम्स की शॉप बनाई है या फिर जूतों की शॉप बनाई है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं वहाँ पर रेंट की बिल्डिंग्स लेके, और वहाँ पर रेंट भी शॉप्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की जो एवरेज रेंट है वहाँ पर लाख से 1.5 लाख रियाल 1 साल का होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 5 साल तक उनकी एवरेज कॉस्ट 10% एवरी ईयर नहीं बढ़ती तो उससे उनको तकरीबन 50 से 70 हज़ार रियाल तक का फ़ायदा 5 साल के अंदर हो सकता है। तो इस फैसले को भी बड़े अच्छे अंदाज में सराहा जा रहा है सऊदी गवर्नमेंट के लिए। कहा जा रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी आसाइशें हैं जो कि मज़ीद पैदा की जा रही हैं वहाँ पे रहायशियों के लिए, अकामा होल्डर्स के लिए, और जो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आपने देखा भी कि वहाँ पे मईशत के नए ज़खायर भी कुछ इस तरह के दरियाफ़्त हो रहे हैं। पाक सरज़मीन है और पाक सरज़मीन का हमें इस चीज़ का बिलीव है एक मुसलमान होने के नाते कि अल्लाह ताला कभी भी उस जगह पे ज़वाल नहीं लेके आएगा, वो ता क़यामत अरूज पे रहेगी। तो मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन लेके, मज़ीद भी गुफ्तगू लेके नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।